लगा दिया। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। और सैलरी का हम नेक्स्ट पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की एक बात मैं एक डिस्कस करके आपको बताऊंगा, तो आपको रिलेट करना है उस चीज़ को। गर्वित मेरे पास जॉब पे आता है और गर्वित ने पूछा सर मेरे को क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। तो हमने कहा अगर आप यहाँ पे जॉब करेंगे तो बेटा आपको यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी और मोटर कार की फैसिलिटी हम जॉब के साथ प्रोवाइड कराएंगे। ये बात कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एम्प्लॉयर वेद सोनी ने गर्वित एम्प्लॉय को बोल दी कि अगर आप हमारे पास काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल शर्तों के तहत हम आपको मोटर कार और आपकी एजुकेशन की जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन किसकी है? मैंने खुद ये ऑब्लिगेशन ली है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू, तो ये ऑब्लिगेशन मेरी है और इसको पूरा करना मेरा काम है। एक बात, अब केस रिवर्स कर लो। गर्वित सिंपली मेरे पास जॉब करने के लिए आता है, मेरी मोटर कार की और एजुकेशन से संबंधित उससे कोई बात नहीं हो रखी। ये सिंपली यहाँ जॉब करता है, काम कर रहा था और इसने अपनी मर्जी से एक गाड़ी ले ली और इसने एजुकेशन स्टार्ट कर दी। बाद में इसने बताया कि सर मैंने इसी तरीके से गाड़ी ले ली है और मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपनी मर्जी से, मेरी ऑब्लिगेशन नहीं थी, मैंने अपनी मर्जी से वो पैसा इसको रिम्बर्स कर दिया। मैंने कहा ले डीजल पेट्रोल का पैसा पकड़ और तेरे एजुकेशन की कॉस्ट के पैसे पकड़। तो मैंने वो चीज़ इसको क्या कर दी, रिम्बर्स कर दी। क्या मेरी ऑब्लिगेशन थी? नहीं, इसने खुद ने वो मोटर गाड़ी लगाई है, खुद ने वो एजुकेशन ली है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं बोल रखी थी। तो मामला किसका है? एम्प्लॉयर ने जो सुविधा उसको दी है वो ऑब्लिगेशन के तहत दी है या वैसे बाद में रिम्बर्स किया है। अब ये दो केस हैं। जब भी आपको पेपर में रिम्बर्समेंट दिखे तो आप हमेशा टैक्सेबल कर देना उसको। रिम्बर्समेंट फुली टैक्सेबल, चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर ऑब्लिगेशन थी और फिर मालिक ने इसको पूरा किया है तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होती है बेटा, नॉन स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल नहीं होती। 10 कोचिंग सेंटर अगर पढ़ा रहे हैं तो बेटा 9 कोचिंग सेंटर पे इस बात का पता तक नहीं होता ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन क्या होता है। सभी रटाया भाषण देते हैं, इतना फ्री, इतना एग्जाम, इतना फलाना, इतना डिमका ओवर, लेकिन जब एग्जाम में चाल चलती है तो फिर बच्चों के नंबर कट जाते हैं। अब इसको रिक्रक्स कीजिए सारी बात जो मैंने सिखाई। ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी दी है, आप पेपर में तुरंत देखें क्या ये इसने ऑब्लिगेशन था इसका या एम्प्लॉय ने अपनी मर्जी से लगाई, इसने बाद में रिम्बर्स किया है। और ज़रूर नहीं रिम्बर्स भी ना हो सकता है बाद में अपनी मर्जी से दे दिया हो, वटएवर अपनी मर्जी से बाद में दिया होगा तो रहेगा फुल्ली टैक्सेबल, स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। लेकिन अगर ये दिया है एम्प्लॉयर ने अपने ऑब्लिगेशन के तहत, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात कर रखी थी उसके तहत वो सुविधा दी है, तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल नहीं है। सर आजकल इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि बेटा आजकल सारे ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं, इसलिए स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड के जो डिफरेंस 1961 में वैलिड होते थे वो हैं तो टेम्परेरी आज भी, लेकिन उनको बताया नहीं जाता। और क्वेश्चन स्टूडेंट को ना भी बताए तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में बहुत कई बार क्या होते हैं ज़्यादा टेढ़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन स्टिल मेरा बताने की जिम्मेवारी थी, मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए अब नीचे चलते हैं। हमने परक्विजिट स्टार्ट की थी बेटा लास्ट वीडियो के अंदर, हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन किया था। हम नेक्स्ट परक्विजिट आपको करवा रही हैं। अगर मालिक ने आपको दिया है गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, बिल्कुल सिंपल बातें आएंगी बेटा। अब मालिक ने अब आपको क्या दिया, गार्डनर, वॉचमैन और स्वीपर की 3 बंदे आपके घर लगा दी साहब। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन की एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट में उसने बात क्या रखी थी तो उसने दिया है, तो टैक्सेबल ऑन दी, देखो मैंने लिखा एंटायर वैल्यू टैक्सेबल बट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अपनी मर्जी से स्वीपर, गार्डनर वगैरह लगाए हैं और फिर इस ऑब्लिगेशन को मेट किसने किया, बाद में रिम्बर्स किसने कर दिया, मान लो एम्प्लॉयर ने, तो एंटायर वैल्यू टैक्सेबल। लेकिन नीचे देखो क्या लिख रखा है, ऑल एम्प्लॉय, इट मीन्स स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड बेटा। अगर मालिक ने आपको दी है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, मैं हर जगह अब ऑब्लिगेशन की बात नहीं करूंगा, मैंने एक बार आपको समझा दिया तो आप समझ जाएंगे। मैं सिंपली बात करूंगा। अगर मालिक ने आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी दी है तो फ़ायदा तो आपको हुआ, बिल्कुल हुआ सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखेंगे मालिक ने गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है इसका खुद का प्लांट है या कहीं से लेके दे रहा है, तो या तो उसका खुद का बिजनेस होगा या कोई अदर केस होगा। अगर खुद का बिजनेस है तो जितने उसके पैसे लगे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी जितने भी आई है वो उसमें से लेस कर देंगे, जो मेरे से रिकवर कर लिया, ये आ गई परक्विजिट वैल्यू। अदर केस में अगर मालिक किसी और से गैस सिलेंडर लेके फिर आपको दे रहा है तो बेटा जो उसकी कॉस्ट पड़ी है, जो मार्केट वैल्यू है, जो उसके हायर चार्जेस लगे हैं वो लेस कर देंगे जो हमसे रिकवर्ड किया। बस ये था गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का काम। अगर मालिक ने दिया, नेक्स्ट पे आगे बेटा हम छोटे हैं, नेक्स्ट पे आ चुके हैं। अगर मालिक ने हमें दी है क्रेडिट कार्ड एंड क्लब मेंबरशिप, मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दिया और बोला जा वेद एंजॉय कर, ये क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी खरीद, लेकिन ऑफिस पर्पज से।
इसका मतलब जब भी क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय को दिया जाएगा तो आपको पेपर में चेक करना है ये ऑफिस पर्पज़ के लिए दिया गया है या बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया गया है। बेटा अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए दिया गया है। अगर ऑफिस पर्पज़ के लिए दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑफिस पर्पज़ के लिए अगर किसी को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो बेचारा पर्सनल तो कुछ बेनिफिट ले ही नहीं पाया, लेकिन पर्सनल पर्पज़ के लिए क्रेडिट कार्ड दे दिया, जैसे मैंने गर्वित को दे दिया, ले बेटा क्रेडिट कार्ड ले, एंजॉय कर, कुछ भी कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ लेता है। सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ पर्सनल पर्पज़ है या ऑफिशियल पर्पज़ है? हम हमेशा क्या बोलेंगे? ऑफिशियल है सर, और वो हमेशा क्या बोलेंगे? पर्सनल है, क्योंकि वो पर्सनल मानते ही पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और ऑफिशियल मानते ही पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो झगड़ा होगा ना, वो हमेशा क्या बोलेंगे? पर्सनल दिया होगा तेरे को क्रेडिट कार्ड, और हम हमेशा क्या बोलेंगे? नहीं भाई हमारा तो ऑफिस के कामकाज के लिए है। तो वो क्या बोलते हैं? ऑफिस के कामकाज के लिए क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब आप 2 कंडीशन पूरी करते हैं। क्या? सारे एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे की हमें डिटेल चाहिए कि कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है, और दूसरा अप्रूव्ड बाय, तेरे मालिक की साइन होनी चाहिए उस खर्चे की स्लिप पे, अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर। या तो तू कंडीशन पूरी करेगा तो यस होगा, तो फुल एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर तू कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है तो तू चिल्लाता रहे ऑफिशियल ऑफिशियल, हम इसको पर्सनल मान के क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे। तो एग्जाम में इतना कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं होता, फटाफट क्या करना तुम्हें एग्जाम में? क्रेडिट कार्ड दिया है, तुरंत क्या देखेंगे? ऑफिशियल पर्सनल, पर्सनल फुली टैक्सेबल, ऑफिशियल में 2 कंडीशन, लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, और क्या? साइंड बाय द एम्प्लॉयर। चलिएगा नेक्स्ट में आगे बेटा, अगर आपको खाना खिलाया जा रहा है, फ्री मील फैसिलिटी, फूड अलाउंस अलग होता है, मील फैसिलिटी अलग होती है। फूड अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है बेटा, मील फैसिलिटी यहाँ पे प्रोक्यूजिट दिया गया है, यहाँ छूट है। चलो हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। अगर आपको अगर आपको ऑफिस में दिए गए टी एंड स्नैक्स, चाय पानी अगर आपको किया जाता है ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान बेटा बंदा थक जाता है, चाय पानी पीता है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट डिपार्टमेंट बोलता है मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं टैक्स नहीं लेता। और किसी वर्किंग साइट पे दूर जंगलों में, जखाड़ों में जाके आपको काम करवा रहे हैं, वहीं बना के अगर आप खाना खा रहे हैं, एम्प्लॉयर आपको खिला रहा है, तो भी कोई इशू नहीं, तो भी टैक्स नहीं है। लेकिन आप ऑफिशियल जगह पे, कमर्शियल एरिया में, ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, और फिर मालिक आपको खाना प्रोवाइड करा रहा है, फैसिलिटी दे रखी है आपको खाने की, आपको ऑफिस में खाना मिलता है। अब यहाँ पे सीन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा बेटा। अब कितना माफ़ कितना टैक्सेबल, इसके लिए रूल लगेगा। अगर थाली की वैल्यू, जो थाली आप खा रहे हैं, अगर उसकी थाली 50 रुपये तक की थाली आप एक टाइम पे खाते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट बोलता है नो टैक्सेबल, माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा का, अगर आपने एक सलाद भी एक्स्ट्रा ले लिया, अगर आपकी थाली 50 रुपये क्रॉस कर गई, तो आपका ओनली एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा। जैसे आपने 60 रुपये की थाली खाई तो 50 एग्जाम्ट 10 रुपये क्या हो जाएंगे बेटा? टैक्सेबल हो जाएंगे। जी सर। तो फ्री मील फैसिलिटी को कैसे याद करेंगे बेटा? टी एंड स्नैक्स फुल एग्जेम्प्ट, वर्किंग लोकेशन पे खाना खिलाया फुल एग्जेम्प्ट, ऑफिस में बैठ के खाना खिला रहे 2 केस, 50 रुपये तक की थाली फुल एग्जेम्प्ट, और 50 से ज़्यादा की थाली होगी तो बेटा क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। जी सर। चलिएगा हम आगे आते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। अब की बार मालिक आपको पढ़ा रहा है, सर ये मालिक इतना सब कुछ क्यों दे रहा है? डिपेंड करता है आपके काम पे, आप क्या करते हैं वहाँ पे, क्या नहीं करते, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है मालिक आपको क्या देता है और क्या नहीं देता। चलिए अब की बार मालिक आपको पढ़ा रहा है एजुकेशन फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़, अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है या उसने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बोला था कि आप और आपके बच्चों की पढ़ाई सारे का खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर ये ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर की है बेटा, या तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर की होती है, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की होती है। अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर उसको पूरा करता है तो बेटा स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होता है, और ऑब्लिगेशन उसकी नहीं होती फिर भी पूरी कर देता है, मेट बाय एम्प्लॉयर होता है, तो ईच केस में टैक्सेबल होता है। चलिएगा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई। ऑब्लिगेशन देखो बेटा क्या लिख रखा साइड में, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर। जो मेट बाय एम्प्लॉयर है इसको मैं नीचे समझाऊंगा, पहले ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर देखता हूँ। अब पढ़ाया किसको गया है ये देखो, अगर खुद एम्प्लॉय को पढ़ाया है बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी पढ़ाएगा ना अपने फ़ायदे के लिए पढ़ाएगा, क्योंकि उसको काम नहीं आता, उसको काम सिखाएगा, उसको नॉलेज नहीं होगी, उसको कोचिंग दिलवाएगा, तो वटेवर। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अगर एम्प्लॉय पढ़ा है तो शर्त या उसने अपने फ़ायदे के लिए पढ़ाया होगा, एम्प्लॉय का फ़ायदे के लिए नहीं पढ़ाया होगा। तो एम्प्लॉय खुद पढ़ता है तो फुल एग्जेम्प्ट। हाँ, उसके घर वालों में से हाउस होल्ड मेंबर कौन कौन होते हैं मैंने वीडियो के अंदर समझाया था, फिर सारा फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर बच्चे पढ़े हैं, यहाँ मामला सेंसिटिव है। अगर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ाए हैं, किसने? एम्प्लॉयर ने। ध्यान दो, एम्प्लॉयर पढ़ा रहा है एम्प्लॉय के बच्चों को, क्या कनेक्शन है राम जाने। चिल्ड्रन को पढ़ाया जा रहा है, 1000 रुपये पर मंथ डिपार्टमेंट कहता है बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 रुपये पर मंथ माफ। सर वहाँ कितना था बेटा? वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था, वहाँ 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड था। वो केस यहाँ मत लगा देना, यहाँ 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अनलिमिटेड चाइल्ड, अप टू अनलिमिटेड चाइल्ड। ध्यान रखना, एजुकेशन फैसिलिटी में बच्चों के ऊपर रोक नहीं है, कितने भी बच्चे पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये माफ़ हो जाएगा। सर अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल होगा तो फिर तो पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। सर उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम?
बेटा अगर खुद का स्कूल होगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे वैसे सिमिलर स्टैंडर्ड का स्कूल उस एरिया में कोई और होगा, उसकी फ़ीस कितनी है वो फीस वहाँ पे लिख लो, कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन इसको बोलते हैं। उसमें से लेस कर दो बच्चे, क्या 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, क्या निकल के आ जाएगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू। जी सर, लेकिन सर अब दूसरा केस कराओ। एक केस तो आपने करा दिया ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, अब कराओ ऑब्लिगेशन तो थी एम्प्लॉय की लेकिन मेट कर दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। अगर ऐसा केस है तो जितना भी पैसा रिम्बर्स हुआ है फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे स्पेसिफाइड हो और चाहे इनस्पेसिफाइड हो, नॉन स्पेसिफाइड हो, चलेगा। चलो बेटा हम यहाँ तक का इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं।